जय हिंद दोस्तों 15 अगस्त से पहले 8वें वेतन आयोग ने पूर्व सैनिक संगठन को फिर से उनकी मांगों पर डिस्कस करने के लिए दोस्तों बुलावा भेजा है। पूर्व सैनिक संगठन ने भी धरना स्थगित कर दिया है। तो क्या ऐसे में बड़ी घोषणा होने वाली है दोस्तों। ये पूर्व सैनिक न्यूज आउटलेट्स हैं जिसमें प्रकाशित हुआ है कि वेटरन पोस्टपोन जंतर मंतर प्रोटेस्ट आफ्टर 8th पे कमीशन इनवाइट्स डायलॉग व्हाट इट मीन फॉर एक्स सर्विस मैन। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो पूर्व सैनिक संगठन की जो मांगे हैं न केवल सेना में सेवारत जवानों के लिए हैं, बल्कि जो एक्स सर्विसमैन हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके डिपेंडेंट हैं, उनके वेलफेयर से संबंधित चीजें हैं, उन सब पर जो डिमांड मैं आपको दिखाऊंगा उनकी है। तो इस पर दोस्तों 8वां वेतन आयोग फिर से इनके साथ में डिस्कस करने के लिए तैयार हुआ है। और आप यहां पर भी देख रहे हैं कि एफवीए जंतर मंतर धरना पोस्टपोन ट्रैवल एडवाइजरी 8th सीपीसी रिप्रेजेंटेशन एंड पेंडिंग डॉक्यूमेंट। अब देखिए दोस्तों, मामला क्या है कि वेटरन पोस्टपोन, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि वेटरन्स ने पोस्टपोन कर दिया है। क्यों किया है पोस्टपोन? जंतर मंतर में आपको पता है दोस्तों 8 और 9 को एक पीसफुल जो है प्रोटेस्ट की यहां पर पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से किया जा रहा था। तो इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर द इंडियाज वेटरन कम्युनिटी, द फेडरेशन ऑफ वेटरन has announced the postpone of the proposed peaceful protest that was scheduled to be held at Jantar Mantar, New Delhi on 8th and 9th August 2026. According to the Federation, the decision follows the formal invitation from the 8th Pay Commission। क्योंकि FVA के अनुसार, क्योंकि यह डिसीजन इसलिए लिया गया पोस्टपोन करने का क्योंकि 8वें वेतन आयोग ने डिस्कस द डिमांड एंड मेमोरेंडम सबमिटेड बाय द वेटरन, जो उनके द्वारा मेमोरेंडम सबमिट किया गया है उस पर डिस्कस करने के लिए, उनकी मांगों पर डिस्कस करने के लिए इनको मेल भेज दी गई है। और उसी को देखते हुए दोस्तों यह निर्णय लिया गया है फॉर्मल डायलॉग के लिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों, ये है यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन द इन्विटेशन एक्सटेंडेड बाय 8th पे कमीशन टू परम पूर्व रक्षक अधिकार महासंघ एंड ऑर्गेनाइजेशन affiliated with the FVA। This invitation provides an opportunity to present veterans' concern directly before the commission instead of pursuing protest। यानी कि प्रोटेस्ट में जाने से अच्छा है कि डायरेक्ट 8वां वेतन आयोग जब बुला ही रहा है बातचीत के लिए तो पहले उनके सामने बातचीत करेंगे, मतलब संगठन का ये कहना है। क्योंकि जब हमको प्रोटेस्ट करके भी तो वही अपनी बातें ही रखनी है, तो जब 8वां वेतन आयोग कह रहा है कि भाई हमारे पास आइए, आप प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, आपको बात करनी है, आपकी इतनी मांगे सुननी है, हमारे पास आइए। तो ऐसे में कहते हैं कि इनको इन्विटेशन रिपोर्ट रीच द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ईमेल ऑन 5 अगस्त को जो है इनको ईमेल आ गई है और 8वें वेतन आयोग की तरफ से इन्विटेशन आया है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजिए इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो इनकी मांगे हैं पूर्व सैनिक संगठन की, आप इन चीज को भी देख लीजिए कि इसकी मांगे क्या क्या है। अभी एक तो फिटमेंट फैक्टर है 3 का दोस्तों, 3.0 का फिटमेंट फैक्टर की मांग है। जो सर्विस पेंशन है दोस्तों उसे 50% से बढ़ा करके जो लास्ट एमोलमेंट है उसको 67% करने की मांग की है दोस्तों। जो फैमिली पेंशन हैं उनको आपको पता है 30% पेंशन मिलती है, तो उसको बढ़ा करके 60% करने की मांग की गई है। और जो जेसीओ और अदर रैंक का पे लेवल है उनको मर्ज करके दोस्तों, यानी कि लेवल 3 से लेवल 5 करने का प्रस्ताव रखा है। आपको बताइए एक सिपाही लेवल 3 में आता है तो उसको लेवल 5 में रखने की मांग की गई है। मिलिट्री सर्विस पे आपको पता ही दोस्तों यूनिफॉर्म एमएसपी की मांग की गई है, यानी कि इक्वल एमएसपी की मांग की गई है। तर्क दिया गया है कि मिलिट्री सर्विस की हार्डशिप और रिस्क को रैंक के आधार पर अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। रिस्क और हार्डशिप हर रैंक के लिए उतना ही है, बराबर ही है, इसलिए एमएसपी भी मिलिट्री सर्विस पे भी सबको बराबर ही मिलनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों डिसेबिलिटी पेंशन का भी मामला है। डिसेबिलिटी पेंशन में दोस्तों यहां पर जो परसीव डिस्पैरिटी है उसको खत्म करने की मांग की गई है। इसका फायदा संभावित जो है डिसेबल्ड सोल्जर और डिसेबल्ड वेटरन है उनको मिल सकता है। और यह मुद्दा दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डिसेबिलिटी के बाद व्यक्ति अर्निंग कैपेसिटी और मेडिकल रिक्वायरमेंट दोनों उससे प्रभावित हो सकते हैं।
ईसीएचएस से संबंधित भी दोस्तों मांग है कि ईसीएचएस में जो फैसिलिटी मिलती है, सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन को ऑप्शनल रखा जाए। अलग अलग रैंक के लिए दोस्तों वार्ड एंटाइटलमेंट में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग है कि एक जवान जिसको कहीं पर जो है कहीं पर जनरल वार्ड मिल रहा है, किसी को प्राइवेट वार्ड मिल रहा है, ऐसा नहीं। तो इसमें जो है सबको वार्ड एंटाइटलमेंट समानता होनी चाहिए। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, जो ट्रीटमेंट है, वो सबके साथ एक जैसा यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ये भी दोस्तों मांग की गई है। इसके अलावा जो लीव इनकेसमेंट है उसको 300 दिन से बढ़ाकर 450 दिन करने की मांग की गई है। और अग्निवीर से संबंधित भी दोस्तों मांग की गई है कि जो मार्टियर्ड या डिसेबल्ड अग्निवीर हैं उनके वेलफेयर और कंपनसेशन को रेगुलर सोल्जर के समान करने की मांग की गई है। यानी कि आपको पता ही है अग्निवीर की सर्विस 4 साल की होती है, और ऐसे में यदि वो किसी कारणवश शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर डिसेबल हो जाते हैं, तो उनको वो सारी जो वेलफेयर हैं उनके, जो उनको कंपनसेशन है, एक रेगुलर सोल्जर के ही जैसे उसको सम्मान मिलना चाहिए और ये कंपनसेशन भी उसको मिलना चाहिए। अब दोस्तों ऐसे के लिए 8वें वेतन आयोग ने जो कहा है कि भाई आप अपना डेलीगेशन भेजिए, तो इसके लिए भी दोस्तों एफबीए की तरफ से दोस्तों जो डेलीगेट का उल्लेख किया गया है उसमें है दोस्तों, सबसे पहले 3 हैं दोस्तों इसमें। डॉक्टर राज नारायण सिंह, ये नेवल वेटरन है और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं दोस्तों। देखिए तो आपको यहां पर से इन चीजों का पता लगेगा कि हमारे जो वेटरन्स हैं हमारे, वो कई जगह जो है इस प्रकार से बड़े बड़े पदों पर भी रह चुके हैं। और ये देखिए, ये खुद है नेवल वेटरन और ये फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी के पाठक है, एयर वेटरन है, ये एडवोकेट भी हैं। पीके सैनी है, एयर वेटरन है, एडवोकेट भी हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इन्होंने बातचीत करनी है 8वें वेतन आयोग से संबंधित, जो इन्होंने मेमोरेंडम दिया है उस पर डिस्कशन करना है 8वें वेतन आयोग के साथ में। अब जो धरना स्थगित किया गया है दोस्तों, इसके बेसिकली 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो 8वें वेतन आयोग के साथ में इंटरेक्शन का अवसर, जैसा कि आपको पता ही है कि भैया आप धरना प्रदर्शन क्यों करने जा रहे थे, ताकि आपकी मांगे सुनी जाए, जो आपने मेमोरेंडम दिया है उस पर इंप्लीमेंट किया जाए, 8वें वेतन आयोग के द्वारा उस पर सिफारिशें दी जाए, इसीलिए जा रहे थे। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग खुद आपको कह रहा है कि धरना प्रदर्शन रहने दीजिए, आपको बातचीत करनी है, आप बातचीत करने के लिए हमारे पास आइए, हम जो है डिस्कस करेंगे आपकी सभी मांगों के ऊपर। तो एक कारण तो दोस्तों इसको धरना स्थगित करने का यह बताया जा रहा है। दूसरा है दोस्तों कांवड़ यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है, ऐसे में ट्रैफिक पर कई जगह डाइवर्जन करना पड़ेगा, ये करना, कई चीजें होती हैं दोस्तों। तो ट्रैफिक मूवमेंट में काफी दोस्तों दिक्कत हो जाएगी वहां पर। तो ट्रैफिक को देखते हुए दोस्तों कांवड़ यात्रा को, आप गए होंगे कितना जैम लग जाता है। तो ऐसे में दूसरा कारण यह बताया गया है कांवड़ यात्रा एक कारण। तीसरा इंडिपेंडेंस डे से पहले सिक्योरिटी प्रिपरेशन। आपको पता है दिल्ली में 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, बड़ा ही सिक्योरिटी प्रिपरेशन वहां पर चलती रहती है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए भी 15 अगस्त को कि वहां पर अगर धरना प्रदर्शन होंगे तो इन चीजों में बड़ी दिक्कत आएगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे, द फेडरेशन आल्सो कंसीडर द सिक्योरिटी सिचुएशन इन द नेशनल कैपिटल विद इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन अप्रोचिंग। दिल्ली इज अंडर heightened security and the administration reportedly request that the proposed gathering be postponed to facilitate security arrangement। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा जो है इसको पोस्टपोन कीजिए, ठीक है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देखते हुए। तो एफवीए का भी कहना है कि रिस्पेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट रिमेन्स कंसिस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ द वेटरन कम्युनिटी। जो पूर्व सैनिक है तो हमेशा ही जो है नेशनल सिक्योरिटी को बिल्कुल सबसे ऊपर रखते हैं, इसलिए इस चीज को देखते हुए भी यहाँ पर ये बात की गई। और एक और कारण यहाँ पर बताया गया है कि एफवीए के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन से जुड़ा निर्णय इंटरनल होगा। दोस्तों क्या है ये जाने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी धरना प्रदर्शन जो है दोस्तों स्थगित किया गया है, पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, और इसकी कोई अभी नई डेट, अब क्योंकि अभी तो बातचीत होगी 8वें वेतन आयोग से, जो भी होगी वहां पर अगर सेटिस्फेक्शन होगा तो नहीं भी हो सकता है आगे धरना। लेकिन अभी तक ये पोस्टपोन किया गया है, खत्म नहीं किया गया है, ठीक, कैंसिल नहीं किया गया है। तो इसके अगर होगा आगे तो इसका अनाउंसमेंट दोस्तों आगे कर दिया जाएगा। जिन्होंने ऑलरेडी, क्योंकि 8-9 को यह शेड्यूल था, तो ऐसे में कई जो वेटरन्स हैं उन्होंने वहां के लिए रिजर्वेशन भी कराए होंगे।
तो उनसे उनके लिए एडवाइजरी दोस्तों जारी की गई है कि दिल्ली के लिए यात्रा ना करें, टिकट कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग चेक कर लें, बुकिंग रिसीप्ट सुरक्षित रख लें, ऑफिशियल एफबीए कम्युनिकेशन फॉलो करें, अनवेरिफाइड मैसेज से या फिर कोई आपको पता है कई वो उड़ते हैं अफवाहें, तो उनसे बचिए, नई तारीख की प्रतीक्षा करें, सूचना और अन्य वेटरन तक भी इस चीज को पहुंचाएं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों है यही बात, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी 8वें वेतन आयोग ने बुलाया है तो कि 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी कुछ घोषणा कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि इस चीज से संबंधित, ठीक है ना, कि पूर्व सैनिकों के लिए कुछ अलग ही, मुझे नहीं लगता इस चीज को मतलब इसलिए बुलाया, ठीक है। केवल अभी जो धरना प्रदर्शन होना था उसको स्थगित के लिए, ताकि यहाँ पे पूर्व सैनिकों की मांगे भी सुनी जा सके, क्या डिमांड है क्या नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी यही चल रहा है, जो 3-4 कारण बताए हैं, इस कारण से जो है धरना स्थगित किया गया है। बाकी आप क्या आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। तो वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।